अस्सलाम वालेकुम। राणा रमज़ान SKR पेज, राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल पर राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। मोहतरम जनाब राव सईद रांगड़ राजपूत साहब, गांव इनके बड़ों का बलियाड़ी गोत जाटू, मेरे बड़ों का भी भाई गांव बलियाड़ी गोत जाटू और गांव जी पाकिस्तान बना मालका सवाना। तो जनाब यो हम कह दकर हमारी बोली थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, रेगिस्तानी, चोलिस्तानी, गोजरी एक के बोली है। पाकिस्तान में इस बोली के भाई 6 करोड़ तक ज्यादा राजपूत, गैर राजपूत, और इंडिया में तो 40 करोड़ तक ज्यादा है। हमारी बोली के लोग पढ़े लिखे भी हुआ, अनपढ़ भी हुआ, पर पढ़े लिखे भी सादगी में रहे हुआ। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुंठा टेक। तो ये राव सईद भाई देख लो पूरा डेरा इसका यो माशाल्लाह। लेकिन इसने हरियाणवी बोली भी आवा, हरियाणवी बोली की जो तारीख है, राजपूतों की तारीख है, वह भी आवा, पर इसने भाई अंग्रेजी भी आवा। तो राव साहब आपने अंग्रेजी भी खूब आवा, इंग्लिश में जो है ना कोई सुना बात। इंग्लिश में मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यू है, इसके ऊपर रात को पूरा इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा। नहीं बता दे दो कमेंट का मार दे। Then there is no doubt that this harmful custom of dowry is seen everywhere in the world in different shape and conditions. But you will agree with me that excessive practice of dowry system is seen in the subcontinent. And if we subdivide the subcontinent into 3 major countries, Pakistan, India and Bangladesh, you will see that Pakistan is involving much in the custom of dowry and death ceremonies than the rest of 2 countries, India and Bangladesh. Now, according to a latest and careful survey report in Pakistan, gentlemen, the refugee community is far ahead in adopting the custom of dowry. Now, out of the refugee, gentlemen, the caste to which I and you people belong, I mean Rajput caste, they are going to the top. They do not utilize their net cash and other assets in this way, but also utilize their agricultural and commercial piece of land to participate and win the dowry race. And still we people are adding new and costly item in the dowry in the vast quantity. That's why, gentlemen, we people are still backward. बंद कर दे आदि हो रहा है। अच्छा बात सुन, बंद नहीं कर रहे, मैं कुछ और। ये आपने जो बात करी मन्ना तो पता नहीं क्या करी, सही है जी। इसके बारे में करी फजूल रसूमात। हाँ ना, अच्छी करी, अच्छी करी, अच्छी करी। दरअसल मकसद ये है कि लोग जो फजूल रसूमात हैं, जैसा कि भात की हैं, जहेज की हैं, मंगनी की सेरेमनी, अभी मेहंदी का एक और नया चक्कर आजकल निकल आया है, ये फजूल चीजें हैं। इस्लाम में भी ताल्लुक नहीं है और राजपूतों के उससे भी इसका कोई खास गहरा ताल्लुक नहीं। अच्छा। और अमीर आदमी जो अफोर्डेबल है वो तो चलो दे भी दे सारी चीजें, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो अंग्रेजी में इसलिए की थी कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े शहरों में मैं अंग्रेजी में करता हूँ, ताकि लोग थोड़ी सी कन्विंस हों और ऐसी रसूमात को अवॉइड करें, इसको छोड़ दें, ताकि वो खुशहाली के साथ बच्चों की तालीम, उनकी ग्रोथ, उनकी परवरिश, उनकी मेडिकल वगैरह का भी ख्याल कर सकें और बच्चों की ऐन वक्त में शादी भी हो सके। जब फजूल रसूमात में जहेज का अरेंजमेंट आपका नहीं होगा तो यार फिर शादी तो नहीं कर सकेंगे आप। तो इसलिए फिर मैंने इसको अंग्रेजी में डिलीवर किया था। तकरीबन 10 मिनट का ये इंटरव्यू है। अच्छा। और लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया है। अभी चैनल वाले मेरे पास आए थे, उनका जो आपने इंग्लिश में जो डिलीवर किया था, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत वकला के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े अफसरों के आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लोग आते हैं, MA होते हैं, उन्होंने बहुत लाइक किया इसको। मैं इस काबिल हूँ भी नहीं, लेकिन लोग बड़े फ़ैन हो गए हैं और इस वजह से सिलसिला जारी है अभी तक मुख्तलिफ। अब ये राव साहब जो आए हुए हैं, रमज़ान साहब, ये भी कहाँ सांगड़ से चले हैं और यहाँ आए हैं, इनकी बड़ी नवाजिश है, बड़ी कोफ्त के साथ यहाँ पहुँचे हैं। कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और फिर आज ये तशरीफ़ लाए हैं। अब इंशाल्लाह डिटेल इंटरव्यू जो है वो सुबह डिलीवर करेंगे। जिस टॉपिक पर ये मुझे कहेंगे, जिस काबिल मैं हूँ, इंशाल्लाह सवाल और जवाब ज़रूर करूँगा। अच्छा राव साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपकी बड़ी शख्सियत है, 80 साल तक ज़्यादा उम्र आपकी। तो अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा, आप सरमाया हो हमारा। और हम इसी मोहब्बत में आपके दौरा आए हैं और माशाल्लाह तकरीबन कई यूट्यूब चैनल और कई फेसबुक, लेकिन आप ना तो अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ना आपकी अपनी फेसबुक। मुख्तलिफ लोग आकर आप बात करा, इंटरव्यू लेवा, तो इस तरह ज़ाहिर होया कि जिस तरह मन्ना यूट्यूब चैनल बनाया या मेरा फेसबुक है, हर बंदा यही सोचेगा भाई अपने कमाई के वास्ते है। लेकिन कमाई तो क्या होनी थी, ना कोई इतना सब्सक्राइब है, ना कोई वीडियो देखता, लेकिन जो कमाई है जिनकी हुए जिब अजिब लाखों के हिसाब में
सब्सक्राइबर हों, लाखों के फॉलोअर्स हों और तकरीबन कई 40,000 घंटे उसकी तकरीर सुन लेना, सही फिर वो कोई जी थोड़ा लेकिन बहुत हमारी उसमें सोच नहीं तो होती। ये नहीं है, लेकिन आपने तो अच्छा काम कर रखा है यो। अच्छा जी, एक बात थोड़ा यो बताइए राव साहब, बड़ी खुशी हुई कि आपने अंग्रेजी में बताया। आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, जिस तरह के गांव है, गांव दिल्ली और दिल्ली के चारों कोने के जो इलाके हैं 200, 250 मील तक, एक गांव है, एक ही गांव जो है ना, जिस तरह के सुहाना, सुहाने भी काफी हैं, 4 सुहाने, खेड़ा भी काफी है, तो ये गांव किस तरह वो एक है, जिस तरह गांव है ये, तो इसके हवाले तो थोड़ी बताइए तफसील। इसके ये जी, जो एक नाम के 2 गांव हो ना, तो एक हो तो उसका तो प्रॉब्लम कोई नहीं, बलियाली है जी। अब जैसे गढ़ी है वो 5 है, अब कह दे आपकी कहाँ शादी हो, कह दे गढ़ी में, वो आदमी सवाल के कौन सी गढ़ी में हुई है? शायद अली रांगड़ राजपूत लोर में रेवा चौहान गो था, सही, और बड़ा प्यारा भाई है, बिरानी शहर तक लोर आ रहे हैं काफी साल तक, सही सुन रहा अपना, सही। अच्छा जी, तो जैसे गढ़ी है, अब ये 5 गढ़ी थी, गंजो गढ़ी थी, पटवापुर गढ़ी थी, गढ़ी झोलरी थी, मोठ गढ़ी थी, चोर गढ़ी थी। अब अगर इनका अलग अलग इनका हवाला न दिया जाए, सिर्फ गढ़ी कह दिया जाए तो मसला हल नहीं होता है। कौन सी गढ़ी भाई? इसी तरीके से खेड़े 18-19 थे, सिवाने 4 थे, गंजा सिवाना, मालका सिवाना, ऊंचा सिवाना, बाहू का सिवाना। कोई रोहतक में था, कोई हिसार में था, और 1-2 मेरे ख्याल करनाल में थे। इसी तरह लोहारी 2 थी, एक लोहारी जाटू जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, लोहारी जो रागवा की थी, मोठ लोहारी, वो यहाँ आ गई है। निगाने 2 थे, एक रिवासा निगाना, ये जाटू थे, और एक पुआरा निगाना बड़ा जो कि रोहतक में था। अच्छा, माजरे 5-6 थे। अंग्रेजी में बता दे यही चीज। हाँ, इसकी बताने की जरूरत है, अच्छा, ये लोग समझेंगे नहीं। माजरे 5 थे, काठा माजरा था, माजरा बरवाना था, चोर माजरा था, काना माजरा था। ये माजरे कोई अम्बाले में थे, पटियाले में थे। तो इस तरीके से कई मतलब है, शान माजरा था यो बेटे, शान माजरा था। उसके 5 हो गए पूरे। उसके बाद रियाऊ 2 थी, एक छोटी रियाऊ, एक बड़ी रियाऊ। दैंग 2 थी, एक छोटी दैंग, एक बड़ी दैंग। मूणक 2 थी, एक बड़ी मूणक, एक छोटी मूणक, जो कि जोधपुर में आजकल आबाद है। इस तरीके से कई गांव एक नाम के ऊपर थे। उसके साथ ये हवाला देना पड़ता था किसी पड़ोसी गांव का। मिसाल के तौर पे अब जो लोहारी है, इसके साथ मोठ थी ना, तो मोठ लोहारी कहते थे, और जो दूसरी लोहारी है उसको लोहारी जाटू कहते थे। इन दोनों में फर्क आ गया। इस तरह निगाने का ये रिवासा निगाना, रिवासा जाटा का गांव था, उसका हवाला दे दिया। और वो बड़ा निगाना काफी बड़ा था, वो रोहतक में था। इस तरीके उनकी शनाख्त के लिए साथ एक पड़ोसी गांव को शामिल करना लाजमी था। एक जमालपुर थी, सिपर जमालपुर, एक जमालपुर टोहाना थी, दोनों ही सार में थी। इसके साथ सिपर गांव नजदीक था, उसके साथ जमालपुर के साथ टोहाना नजदीक था, जो कि हिसार की तहसील भी थी टोहाना। इस तरीके से जो एक नाम के कई गांव थे, उनके साथ पड़ोसी गांव का हवाला देना लाजमी था, ताकि उनकी शनाख्त हो सके कि ये कौन से जमालपुर की बात कर रहे हैं, ये कौन से सिवाने की बात कर रहा है। बड़ी अच्छी बात करी आपने राव साहब। राव साहब, ये आपने जिक्र करा कि जिस तरह राणा नून लिखा अग्गा ना, तो आप बता रहे कि ये मुल्तान में सराइकी जो इलाके हैं, या अग्गा सराइकी या पंजाबी, गोजरी, कश्मीरी, सिंधी, हरियाणवी, कच्छी, गुजराती, राजस्थानी एक के बोली, और ये सारी प्राकृत की है ना। तो फिर कोई राजपूत, गैर राजपूत नस्ल जो है ना आ रही है ना काफी। अच्छा, ये जो राणे नून है, ये अपना हरियाणा से ही आए हैं? ये सड़ी गांव के जी, बलियाली के नेबरिंग में सड़ी था, हिसार के नजदीक था, जंगल बीड़ कहते थे। अच्छा, उसके अंदर ये आबाद था। इसके साथ नंगथड़ा था, सलेमगढ़ थी, पत्तड़ थी, तलवंडी थी, इस साथ से इसके गाँव थे। अंग्रेजों ने सोचा, उनकी हुकूमत थी कि ये शिकारगाह बनाएंगे। उन्होंने इस गाँव को दिया उजाड़। अच्छा, और शिकारगाह वगैरह बना ली, जंगल में शिकार होते भी हैं। हाँ। इनको ये कहा कि रकबा जहाँ भी, ऑल इंडिया एक ही था, पाकिस्तान तो नहीं बना था, हाँ। जहाँ मर्जी ले लें और जितना भी ले लें। तो कुछ लोग जो इधर निकल आए मुल्तान और ये करोड़ पक्का के इलाका में, ये तो बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। वो उस वक्त बरानी इलाका था, बाद में नहरें लग गई, ट्यूबवेल लग गए, और बड़ी बड़ी शख्सियत उनके मैं नाम बता देता हूँ। राणा कासम नून, राणा हयात नून, फिरोज खान नून वजीर आजम, छठा वजीर आजम पाकिस्तान का था। और उसके बाद राणा मुमताज नून, राणा ताज नून, ये बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, वजीर भी रहे हैं। अच्छा, ये सारे असार तार हैं? ये सारे उसी सड़ी गांव से आए हैं,
जिला हिसार, तहसील भी हिसार। इनकी गोत कौन सी थी? इनकी गोत जाटू है, तूर। इसी तरह जो ये अपने जाटू तूर रही है। वो बहुत जो बलियाली चीज है, ये बलियाली का कजन विलेज है। कजन विलेज से मुराद ये है कि चाचे के बेटे की औलाद या ताए के बेटे की औलाद। अच्छा जी हाँ। और बाकी जो इनमें से उठकर बस गए, कुछ घर नंगथड़े में चले गए, कुछ डोब में चले गए, कोई लदाड़ में चले गए, जहाँ मामा या फूफी की या कोई साधु का रिश्ता था। उनका चलो अभी वहाँ किधर जाना है, इन्हीं के पास चले जाते हैं। और उस जमाने में ये असूल होता था कि रिश्तेदार को आधी जमीन बांटकर फौरी तौर पे दे देते थे, उसके नाम लगवा देते थे ताकि वो वहाँ अपनी बसरौकात कर सके। बड़ी बात है जी, बड़ी। अच्छा, ये जो राव साहब अपना खुशाब में जोराबाद में टुआने हैं, हाँ, मलक टुआना MNA भी हैं, उसने कहा था कि भाई हमारे बड़े भी को 200 साल, पौने 200 साल पहले असार राजस्थान हरियाणा की तरफ तो आए हैं। तो यो बिल्कुल आपकी बात सही है। ये टोहाने शहर के हैं, हमारी 7वीं तहसील टोहाना थी। अच्छा। ये टोहाने हम आए 1947 में, ये लोग पहले आ गए थे, इनको यहाँ मुरब्बे अलाट हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो ये टोहाने जो है ये भी राजपूत है। हाँ। और ये जो 7वीं तहसील थी ना, वो टोहाना, जमालपुर टोहाना। सही। हाँ जी। अच्छा, भुट्टो साहब जो है, ये भुट्टो भी जिले हिसार का था। हाँ। उसका दादा यहाँ था शाहनवाज भुट्टो, सर का खिताब मिला था, सिंध में मिल गए मुरब्बे। ये हिसार से दूसरा तीसरा स्टेशन था। हिसार से अगर बठिंडा की तरफ आए तो जाखोद, आदमपुर, भुट्टो कलां तीसरा स्टेशन था ये, जहाँ के ये रहने वाले हैं, राजपूत है ये भी। अच्छा। इसमें ये दरअसल ये भुट्टो वैसे कहते हैं ये भट्टी है किस्म की, ये राजपूत है। भट्टी चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी है, भट्टी माता मंजली कहलाते हैं, भुट्टो भी कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली है ये भट्टी। हाँ, भट्टी। तो फिर ये यहाँ के सेटल हो गए थे। अभी तो इनकी बहुत जमीनें सिंध में, लेकिन ये जिला हिसार के रहने वाले हैं जी। और इनका बाकी राणा औरंगजेब साहब गुजराले था, सुन रहा जी आपने? सही है, थैंक यू। गोत है इनकी तावणी। अच्छा, तावणी। अच्छा, तावणी भी भट्टी में तो लिखड़े, मंज राजपूत भी, तो ये भी चंद्रवंशी और अपतूर भी चंद्रवंशी है। पटियाले की होगी तावणी ये। ये पता नहीं क्या। लाहौलपुर में बैठे थे, लाहौलपुर में तावणी ये इसके अम्बाड़े और पटियाले में थे तावणी ज्यादा ना, बरा भी हुए थे। थोड़े थे पटियाला में ज्यादा। जी जी। तावणी भट्टी तूर बरिया रियासी हुए पटियाला के। अच्छा, सही सही सही। अच्छा राव साहब, आप पर तो माशाल्लाह बड़ा खजाना है जी। हम चाह रहे हैं कि जो भी है कुछ ना कुछ हिस्सा आपके मुंह था लिकड़ा और एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जा, लेकिन वो तो काफ़ी ही मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर, पेजों पर आपने बात करी है, लेकिन मैं चाह रहा कि मेरे पेज पर जो हम मालूमात हासिल करा ताकि वो मिला। आपने अच्छी बात करी कि सवाल कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा, ना आप किताब गैली रख दे ना कोई ऐसी बात है। तो जनाब यो थोड़ा हमने बताओ आप कि ये जो रांगड़ राजपूत हैं, इनमें कितनी गोत है? इनको 100 से ज्यादा गोत है जी। अच्छा। मेजर तो यही है, सबसे बड़ी चौहान है, तूर है, आगे फिर तूरों की जैसे किस्में बाद में बताऊंगा, पुआर है, अच्छा, मडार है। ये तो मेजर गोत है, जिनकी मेजर से मुराद इनकी नफरी ज्यादा है। अच्छा। बड़े बड़े गो या इनकी जिसकी नफरी ज्यादा होगी, साफ जाहिर उनकी हुकूमतें भी लंबी होंगी। जैसे तूरों की दिल्ली में 23 पुश्त रही है, अजमेर शरीफ पे 35 से 37 पुश्त चौहानों की हुकूमत रही है। अच्छा। तो ये बड़े बड़े इसके शायर लोग कहते थे, वो तो कह सब तूर बड़ा मल सखे बड़ा पुआर, टूटी बड़ी चौहान की बाद में लारो लार। इन चारों के बाद तो फिर लार का मतलब कतार लग गई है। तकरीबन 100 गोत हैं, इसमें पंजाबी गोत भी हैं, और पिंडी के राजे भी राजपूत हैं, गखड़ भी राजपूत हैं, मिन्हास भी राजपूत हैं, सियाल भी राजपूत हैं, भट्टी भी राजपूत हैं, डुड्डी भी राजपूत हैं, मिन्हास में पहले कह चुका हूँ ये भी राजपूत हैं। तो ये जिनको हम तस्लीम ही नहीं करते, और हो सकते हैं जब इस पूरे बड़े सगीर पे हुकूमत ही राजपूतों की थी, तो जबान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। जबान तो उसने वही बोलनी है जिस इलाके के अंदर वो रह रहा है। जुबान तो ये सारी संस्कृत और प्राकृत की शाख से निकली सारी जुबानें, बिल्कुल उसी का हिस्सा है। ये सिस्टर लैंग्वेज है, पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू, ये सिस्टर लैंग्वेज है, एक दूसरे की जैसे बहन होती है, इस तरीके से। सही। अच्छा जी, राणा औरंगजेब साहब हरियाणवी नोरा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं, बड़े प्यारे भाई हैं गुजराले में। उसने लिखा है कि जी अम्बाड़ा और पटियाला में थे तावणी। हाँ, ज्यादा आपसे पटियाला में। जी जी। और ये तेपड़ा जो टेटरू बैठे हैं हमारे पास ही, बड़ी मेहरबानी राणा औरंगजेब साहब, राणा शाहिद अली साहब, राणा फारूक ताहिर साहब हैं और एक सीनियर साफी हैं गुजराले में। मेरे ख्याल ये भी तावणी है गोत इनकी, वो भी सुन रहे हैं आप ना।
तो राव साहब बात यो है जी, मन्ना रांगड़ो की पूछी थी, आपने सारों की बात करी। ये काल बार बार आ रही है हमारे दो रही में, पता नहीं क्या हम लाइव चला रहे। हाँ अच्छा जी, यो जी रांगड़ जो हैं वही हैं जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया। जब हम नु कहूँ अभी रांगड़ वही है जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया, दूसरे राजपूत नाराज हो जा। हाँ। ओ भाई तुमने भी लिया, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200 250 मील तक बाहर था आन आड़ो गेली जो लड़े या आपस में ही कोई गलत काम करा था उस गेली लड़े, तो वो रांगड़ हैं। और जो और राजपूत हैं वो भी हमारे भाई हैं, बल्कि हम तो यो कहें वहाँ के जो जट हैं, जाट हैं, डोगर हैं, कंबो हैं, गुज्जर हैं, ये भी आर्यन हैं और खस्त्री हैं। खस्त्री तो सारे ही थे, लेकिन खस्त्रियों में जो राजे बने हुए राजपूत हो गए। सही है, बल्कि जो ब्राह्मण था, खस्त्री था, वेश था, शूद्र था, कबाइल जितने भी लिखड़े हैं मुसलमानों में या हिंदुओं में, सनातन धर्म था ही सिख धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म था बुद्ध धर्म लिखड़ा, फिर सनातन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म था। जो मुसलमान होए नहीं होए राजपूत भी हैं, इसमें गैर राजपूत भी हैं। तो राव साहब था, हम पूछेंगे राव साहब थोड़ा यो आप बताओ कि जो रांगड़ राजपूत हैं दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी, इसमें गोत तो हुआ जो जिसना गोत का पता हुआ ना, हाँ भाई तेरा कौन सा गांव है, कौन सी गोत है, वो बता दा, और उन्हें पता वो तो उसने मानना कि ये असल है। जिसने कभी गोते नहीं सुनी वो बतावा, वो कह देगा भाई तो नकली है। क्योंकि गोत तो मेरे ख्याल राजपूतों में कई हजारों हैं। सही है, वंश 3 है। तो रांगड़ों के कितने गांव थे उरा चारों कानी, और उस गांव में रांगड़ भी हुआ थे और दूसरे भी हुआ थे, जाट भी कई गांव में आते हैं। हाँ, मुख्तलिफ बिरादरी थी, 40 से ज्यादा बिरादरी है, सिख भी होते थे। सही, 40 से ज्यादा बिरादरी है। गांव कौन कौन से हैं जी? हिसार के अंदर जी 1444 खेड़े तो जाटवों के थे। अच्छा, जो कि इसमें कोई मिलावट नहीं, सिर्फ जाटवों की। बाकी हिसार के अंदर 17 थे, जैसे कि मोठ है, बास है, बुन्ना, बोस्ती, सऊ, सिनाना, मेमड़ा, कुलेरी, ये 17 थे। और राघवों के बदकिस्मती से 3 ही गांव में उनका बदेवा नहीं हुआ, एक खैनग, एक लोहारी, एक रतेरा। इसके अलावा हिसार के अंदर अगर किसी और गोत का आदमी है तो साफ जाहिर है वो कहीं से उठकर वहां आकर आबाद हुआ है, वो जिला हिसार का नहीं। 7 तहसीलों की एक गारंटी है। वैसे चौहान भी है, मेरे पास भी बैठे हुए हैं, पुहार भी हैं, लेकिन ये रिश्तेदार थे, यहाँ आकर सेटल हो गए। किसी की बेटी भी आई थी, किसी का बेटा, कोई साधु के रिश्ते में आया हुआ है, और वो यहाँ आबाद है। दिल्ली शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तूर है। दिल्ली बसाई तूरों ने थी। राजा हाथ ने दिल्ली को बसाई, जिसका नाम गढ़ हथना था। दिल्ली तो इसका कल नाम निकला है। राजा हाथ ने बिक्रमी 5 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दिल्ली को आबाद किया था। उसके बाद फिर ये किला रुक गया। मेरी मेरी कर गए अर्जन 14 भीम, धरीर धराई रह गई गढ़ हथना की नीम। तो ये गढ़ हथना की नीम फिर बाद में, इसके बाद में आने वाले जो राजा थे उन्होंने इसको, राजा हाथ ने इसको मुकम्मल किया है। अभी तक वहाँ बेलचे और कढ़ाए पड़े हैं। जो गुड़ पकाने वाला कढ़ा तो बड़ा है, लेकिन हलवाई का जो दूध पकाने वाला कढ़ा है ना, इतनी बड़ी परात, और अपनी जो आजकल कसी है इससे को 10-10 गुना बड़ी कसी, जिससे कि वो किला तामीर हुआ था। वो अजायबात के तौर पे दिल्ली में म्यूजियम के तौर पे आजकल लगी। यानी इतने ताकतवर लोग उस वक्त थे। यानी दिल्ली का अजायब घर के अंदर वो दिल्ली का लाल किला जो ये भी तूरों ने बनाया था। ये टोटली आबादी तूरों ने की थी। अभी तक दिल्ली के अंदर कुछ आदमी नंगे पांव फिरते हैं। तो जब दिल्ली में दोबारा तूरों की हुकूमत होगी फिर हम आबाद होंगे। अच्छा, उनकी ज़हन है, पढ़े लिखे लोग तो नहीं, उन बेचारों को तो पता है अभी। अच्छा, आज का हरियाणा सूबा जो के पाकिस्तान जब बना, हाँ, 6 जिले बताए गए यहाँ के, जिला गुड़गांव, जिला रोहतक और जिला गुड़गांव, रोहतक के नीचा असार और आगा करनाल, फिर अम्बाड़ा, फिर शिमला। तो मौजूदा यह हरियाणा सूबा जो है ये 5 जो जिले थे उस पर बना दिया, और शिमला घेर दिया हिमाचल प्रदेश में, और पटियाला सारा घेर दिया सिखों वाले पंजाब में। अच्छा जी, अच्छा सुन थोड़ी बात यो है जी कि दिल्ली जो है तूरों का था, और राजा अनंतपाल तूर आखिरी राजे ने अपने नवासे था या रजवाड़ा जब दे दिया,
पृथ्वीराज था, तो पृथ्वीराज का पड़पोता राजा हर्रे सिंह, हाँ उसी के नाम था इसने हरियाणा के वहाँ। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बात यो है जी, आप बड़े हो, तारीखदान हो, ताकि लोगों ने पता चला। दिल्ली के हम कह दा चारों कानी, चारों कानी था मुराद, जिस तरह के अलवर एक किनारे पे है, अलवर पहले दिल्ली के रजवाड़े में था, बिल्कुल था। और यो जनाब जिला बीकानेर भी दिल्ली के रजवाड़े में था, और जनाब सिक्कर राजस्थान के काफी इलाके दिल्ली के रजवाड़े में हुआ थे। का जो मशरकी इलाका था ना, जी जी, मैं एक आप तो पूछूंगा, मैं थोड़ी बता दूं, मैं पूछूंगा आप तो, जिस तरह के बीकानेर ना जो है ना पाकिस्तान का अपने का यो लगा बोलनगर है, वो राजस्थान में, सही है। तो ये बीकानेर हो गया, हिसार हो गया, सिक्कर का इलाका, कुछ यो जनाब नागौर का, अलवर पूरे का पूरा, फिर अग्गा जा का यो गुड़गांव, और जनाब फिर यो मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, रोहतक का कुछ हिस्सा, पूरा रोहतक, पूरा रोहतक, और ये जो बुलंदशहर, अलीगढ़, सिकंदर राव, बरेली के काफी इलाके, इसके मध्य प्रदेश के काफी इलाके, ग्वालियर तक, और जनाब यो आजा उरा के क्यों इसना तकरीबन कलकत्ते तक ये राजवाड़ा था। ना कलकत्ते तक नहीं था, शामिल नहीं था इसके बीच में। जी जी, ये जो था ना, इसमें राजा सुल्तान की हुकूमत ये सुरंगा नगर में थी। कलकत्ता से पहली दफा अंग्रेजों से लड़ाई, मेरी पलटन में शील्ड रखी है, सुरंगा को उसने नगर को फतह किया था। अच्छा, वो थोड़ी सी रहेगी उस वक्त राजा सुल्तान की यहाँ हुकूमत। राव साहब, बड़ी अहम बात पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा जी, यो जो जिला मैंने बताए हैं, जो आगा आका यो आजा है, इसमें बुलंदशहर, अलीगढ़ तागा, गाजियाबाद, बजनौर, अहमदाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, पटियाला, और फिर हिसार के बराबर में फिरोजपुर। तो ये इलाके, बल्कि फिर यो बजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, इसके ऊपर आकर लगा उत्तराखंड, नैनीताल, और पूरा हिमाचल प्रदेश, यो था दिल्ली का रजवाड़ा, यो हरियाणा असल। तो पूरा जो है ना, अक्सर इन इलाकों में जितने भी रांगड़ हुए कुआए जो जंग लड़ी, और जो दूसरे भी राजपूत हैं, फिर गैर राजपूत भी हैं। तो इबाजान का टाइम हो गया है। तो भाई यो मैंने जो बात करी है राव साहब, हम जो पूछ रहे हैं राव साहब बता रहे हैं, इसकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर इंशाल्लाह इस मौजू पर हम जो है ना पूछेंगे राव साहब ना, अजान आजा।